हेलो दोस्तों, मार्केट प्रोफेसर के आज के वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। कल हमारा व्यू था कि मार्केट आज बुलिश जाना चाहिए और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने आज बिल्कुल ही वैसा मूव दिखाया। सुबह ओपनिंग रेंज में एक ब्रेकआउट नीचे की ओर ज़रूर दिया, लेकिन क्योंकि हमारे पास डाटा का बैकअप था, हमको मालूम था कि डाटा की वजह से मार्केट ऊपर जाने के मूड में है, तो पिवट्स के नियर हमने एक बाइंग की और हमको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। चलिए आज का डाटा देखते हैं। कैश मार्केट का डाटा हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग स्टेट हमको दिख रहा है, क्योंकि मार्केट एक तरफ तो ऊपर जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर आप देखें तो एफ आई एज ने एक बढ़िया बाइंग करी है। यहाँ पर उन्होंने जो माफ़ कीजिएगा, एफ आई एज ने सेलिंग करी है और उसको जो एब्जॉर्ब किया है डी आई एज ने। बेसिकली क्लाइंट्स यहाँ पर मिसिंग दिख रहे हैं। इन एनी केस एफ आई आईज यहाँ पर हमको 16,000 का पीछा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ बुलिश सिग्नल। इनफैक्ट इन्होंने पिछले कई दिनों से अपना जो एक लो नेट सेलिंग मेंटेन करके रखी हुई है, वही हमको आज भी देखने को मिली है। इनफैक्ट आज ऑलमोस्ट 1300 करोड़ की इन्होंने नेट सेलिंग करी है। तो दिस इज़ अ बेयरिश सिग्नल। ओके, मतलब एफ आई मार्केट में टिकने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, वो पूरा डंप करते जा रहे हैं अपना। चलिए आगे देखते हैं। एडवांसेस डिक्लाइंस का रेशियो हम अगर देखें तो कोई भी क्लैरिटी यहाँ नहीं दिख रही है। ऑलमोस्ट 50% दोनों दिख रहे हैं। मार्केट में एक अच्छा अपमूव हमको देखने को मिला उसके बावजूद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्टोरल एनालिसिस में हम देख रहे हैं कि केवल एक निफ्टी आईटी जो है उसने हमको एक अच्छा डिसेंट अपमूव दिया। अदर देन दैट हमको कोई भी बड़ा यहाँ पर चेंज हमको देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट पीएसयू बैंक और निफ्टी रियलिटी ये दोनों नेगेटिव में ही क्लोज हुए हैं और एक डिसेंट हमको इसमें बियरिश मूव देखने को मिल रहा है। तो सजेशन यहाँ पर एक रहेगा कि थोड़ा सा केयरफुल रहें, ज़्यादा यूफोरिया में ना आएँ। और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग किसी भी समय आ सकती है। मार्केट ऑलरेडी ये 15,500 से 15,900 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हमको एक ध्यान देना है कि जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट हमको नहीं मिलता, तब तक हम लंबे समय के लिए लॉन्ग पोजीशंस ना होल्ड करें, ना तो स्टॉक्स में और ना ही डेरिवेटिव्स में। चलिए आज का डेरिवेटिव्स का डाटा और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स में आज क्या मेजर चेंज हुए। तो शुरुआत हम करते हैं एफ आई के डाटा से ही। एफ आई ने फ्यूचर्स में बाइंग की है, बट एट द सेम टाइम कॉल्स को अपने पोजीशन काट के गए हैं और पुट्स में उन्होंने बाइंग की है नेट बेसिस पर। तो यहाँ पर एफ का डाटा मुझे मिक्स ही दिख रहा है, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। हालांकि फ्यूचर का डाटा जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहता है और कॉल और पुट का डाटा शॉर्ट टर्म के हिसाब से रहता है। तो अगर हम केवल इसको फोकस करें तो हमको यहाँ पर एक हल्का सा बियरिश हिंट मिल रहा है। तो एफ ने मे भी यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है ऊपर के लेवल्स पर जाके। चलिए नेट पोजीशन देख के पिक्चर क्लियर होगी। क्लाइंट्स जैसा कि एक्सपेक्टेड था मार्केट ऊपर बढ़ा, तो क्लाइंट्स यूजुअली ट्रेंड फॉलो करना पसंद करते हैं। तो ट्रेंड फॉलो करते हुए उन्होंने काफ़ी सारी कॉल्स भर ली है। फ्यूचर्स में ज़रूर उन्होंने अपनी पोजीशन कम की है। अगर प्रोज की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कॉल्स को शॉर्ट करके रखा है। देखिए, ये डाटा और ये डाटा ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली जो भी क्या कहते हैं बैलेंस हमको एक देखने को मिल रहा है। क्लाइंट्स एक तरफ लॉन्ग हो रहे हैं और प्रोज जो है वहाँ पर थोड़े से शॉर्ट्स बना रहे हैं यहाँ पर, या फिर एक अपसाइड में एक हमको कैप दे रहे हैं। तो इसकी वजह से इस डाटा को देखते हुए हमको एक बेयर सेंटिमेंट हमको लगा। अब ये बेयर सेंटिमेंट हो सकता है केवल प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आज देखने को मिला हो। चलिए नेट पोजीशन देख के एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। नेट पोजीशन में देखिए, एफ आई आईज जो हैं वो फ्यूचर्स में तो अपनी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। इनफैक्ट उन्होंने पोजीशन को काफ़ी बढ़ाया भी है। क्लाइंट्स प्रोज और डी आईज इनका चेंज नेग्लिजिबल है। हालांकि डी आईज यहाँ पर अपने शॉर्ट पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं फ्यूचर्स में। नोटिस करने वाली बात यह है कि डी आईज यहाँ पर तो शॉर्ट हैं, लेकिन कैश मार्केट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बाइंग करी हुई है।
सिमिलरली एफ आई एज यहाँ पर बुलिश दिख रहे हैं फ्यूचर्स में, लेकिन कैश मार्केट में वो हमको बियरिश दिख रहे हैं। ओके, ये अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट है। इस डाटा को देखकर एफ आई एज हमको यहाँ पर बुलिश दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल का अगर हम ट्रेंड देखें तो जैसे हमने देखा कि एफ आई एज ने थोड़ी सी तो अपनी पोजीशंस कम की हैं कॉल साइड की। इनफैक्ट क्लाइंट्स ने भी अब अपनी कॉल की जो उन्होंने कॉल की जो राइटिंग करके रखी थी वो उन्होंने कम की है यहाँ पर। तो बेसिकली ये जो हमने ऊपर डाटा देखा आज का चेंज, वो कॉल राइटिंग जो है वो कम हुई है उनकी, राइट। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लाइंट्स भी बुलिश पोजीशन में दिख रहे हैं। एफ आई एस ने पोजीशन मेंटेन करके रखी है, प्रोज ने अपनी बुलिश पोजीशन को कम किया है। ये आप देख सकते हैं, ये दो डाटा को अगर आप कंपेयर करें तो प्रोज जो हैं वो थोड़े से यहाँ पर बेरिश हुए हैं, बट अगेन ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी क्लियर ट्रेंड हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर यहाँ पर नेट पोजीशन के बेस पर हम देखें तो डेफिनेटली ये दो फिगर अगर हम कंसिडर करें, एफ आई की पोजीशन और क्लाइंट्स की पोजीशन, तो क्लाइंट्स को अगर लॉस होगा तो ये प्रॉफिट एफ आई बुक कर सकते हैं। तो इन दिस केस अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो एक क्लाइंट्स को यहाँ पर लॉस होने की गुंजाइश है। बट अगेन देखिए आज कहीं पर भी हमको डाटा क्लियर नहीं मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुट का डाटा देखते हैं। पुट में कोई मेजर चेंज हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली कॉल, पुट और फ्यूचर्स तीनों में ही हमको कहीं पर भी एक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, मिक्स सिग्नल आ रहे हैं। बट बेसिकली अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हल्का सा बुलिश सेंटीमेंट हम मान सकते हैं। फ्यूचर्स में एफ आई की लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है, कॉल्स में लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है, पुट में उन्होंने अपनी पोजीशन नॉमिनल ही रखी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हमको एक व्यू लेना ही है तो हम यहाँ पर एक हल्का सा माइल्ड बुलिश व्यू ले सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारा अपर साइड में एक कैप रहेगा, जैसा कि हमको मालूम है 16,000 के पास एक हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर तो कुछ देखने लायक ऐसा है नहीं। समरी में यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स को देखते हैं, यहाँ पर हमको शायद कुछ हेल्प मिले। देखिए एशियन मार्केट्स नेगेटिव गए हैं, यूरोपियन मार्केट्स फ्लैट टू मिक्स रहे हैं, अमेरिकन मार्केट्स थोड़ा ग्रीन में ओपन हुए हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कल सुबह इंडियन मार्केट्स किससे इंस्पिरेशन लेते हैं। अमेरिकन मार्केट से अगर इंस्पिरेशन लेंगे तो बुलिश जाएंगे, एशियन मार्केट से इंस्पिरेशन लेंगे तो बियरिश हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो बिकॉज ऑफ अमेरिकन मार्केट्स, लेकिन बिकॉज ऑफ एशियन मार्केट्स वो एक गैप अप ओपनिंग के बाद वापस नीचे आ जाए। चलिए, तो हम आज का समराइज़ करते हैं। तो बेसिकली हम किसी भी एक डायरेक्शन में ट्रेड करने की सलाह नहीं देंगे। आपको कल मार्केट आवर्स में जो भी प्राइस एक्शन के हिसाब से इंडिकेशन मिले अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिए। इनफैक्ट कल का दिन बिल्कुल भी ट्रेड करने का नहीं दिख रहा है। हमारे पास एटलीस्ट डाटा की कोई बैकिंग नहीं है। अगर आप चाहें तो टेक्निकल लेवल्स को देखकर, पिवट्स को देखकर, अदर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को देखकर, या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को देखकर, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, कई सारे मेथड्स हैं। तो टेक्निकल चार्ट्स आप देखकर ट्रेड कर सकते हैं, बट डाटा आपको कुछ भी करने की सलाह नहीं दे रहा है। ओके, तो बेटर होगा ऐसे केस में आप मार्केट से दूर रहें, एटलीस्ट इंडेक्स में आप ट्रेड ना करें तो बेटर होगा। और नोटिस कीजिएगा कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बट अगेन यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है अपने ये व्यू को सपोर्ट करने के लिए। स्टॉक ट्रेडर्स के लिए सजेशन यही रहेगा अभी भी कि अपने पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करते चलें, लॉसेस को काटते चलें। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हमको एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कुछ सेक्टर कभी हमको अच्छे, जैसे कल हमको फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा मूव करता हुआ दिखा, आज हमको आईटी अच्छा मूव करता हुआ दिखा। डेफिनेटली कल क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में एक अप मूव आया था तो आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी। सो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक हम बाइंग ज़रूर कर सकते हैं, बट अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली इवेल्यूएट करते रहिए, क्योंकि मार्केट इस समय भी बड़ा अनसर्टेन है। ये पॉसिबल है कि
नई ये कल की एक्सपायरी के बाद आगे बढ़ते हुए मार्केट में हो सकता है एक अगेन डाउनफॉल आ जाए, क्योंकि मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है। जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, प्लीज़ नोट कीजिए, हम जो भी व्यूज़ देते हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट।